आज की जो श्लोक है वो है फर्स्ट कैंटो का 17 चैप्टर का 41 नंबर का श्लोक। अथेथानेन सेवेते बुभुषु पुरुष क्वचित् विशेषो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। शब्दार्थ अतएव एतानी इन सबको न कभी नहीं सेवित संपर्क में आए। बुभुषु भलाई चाहने वाले, पुरुष पुरुष, क्वचित किसी भी दशा में, विशेषतः विशेष रूप से, धर्मशील मुक्ति पद पर अग्रसर होने वाले, राजा राजा, लोकपति, जन नेता, गुरु, ब्राह्मण तथा सन्यासीगण। अनुवाद बाय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य बाय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों में धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रम के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जननेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी या उससे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य करने हेतु अयोग्य ठहराते हैं। सत्य सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जन नेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपर्युक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षणिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ प्रशासक राज्य के भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वैशाल्य, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञापत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे इस चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला 2 विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य में भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाते हेतु जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यावहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। तो अभी हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। तो आपने जो पीछे का जो रीडिंग किया ना, हाँ, तो वो ये भागवतम में नहीं है। 41 एक मिनट माता जी, वो एक्चुअली 44 वाले पेज पे चला जाता है। ओके, हाँ मैंने सोचा कि इसमें हाँ, तो तो मैं एक और बार फिर से स्टार्ट करती हूँ, सॉरी।
नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, 41 नंबर का श्लोक। अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुष क्वचित् विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। शब्दार्थ अतः अतएव एतानि इन सबको न कभी नहीं सेवते संपर्क में आए बुभुषो भलाई चाहने वाले पुरुष पुरुष क्वचित किसी भी दशा में विशेष विशेष रूप से धर्मशील मुक्ति पद पर अग्रसर होने वाले राजा राजा लोकपति जननेता गुरु ब्राह्मण तथा सन्यासी गण। अतएव अनुवाद अनुवाद बाय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा धर्म पदेशक जन नेता ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपने भलाई चाहते हैं उन्हें उपरयुक्त चार अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य बाय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण अन्य सभी वर्णों के धर्म पदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रम के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जन नेता भी समस्त प्रजा के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता और उत्तरदायी व्यक्तियों को अथवा उन्हें जो अपने अमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट करना नहीं चाहते अधर्म के सिद्धांतों से विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके संपूर्ण अधिकारी तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोग कल्याण के कार्य करने हेतु अयोग्य ठहराते हैं। सत्यता सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के चार प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी ब्राह्मण राजा तथा जननेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों से आधार पर की जाती है। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र का उपर्युक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जन नेता भले ही शैक्षणिक योग्यता में कम हो लेकिन उन्हें चार अयोग्यता अर्थात जुआ मद वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूसरों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। तो अभी ये 41 नंबर के श्लोक से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते कि ये जो 17 चैप्टर है कि कली को दंड तथा पुरस्कार उसमें हमने अब तक क्या देखा। तो उसमें हमने देखा कि जब परीक्षित महाराज राज्य की सैर करने निकले थे तो उन्होंने देखा कि बैल और जो गौ माता है, जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है और गौ माता है वो धरती का प्रतीक है। तो वो उनके आंख में अश्रु थे, बहुत दुखी थे और जो बैल था वो चार में से एक ही पाँव पे खड़ा था। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि ये ऐसा क्यों है तो उन्होंने बैल से प्रश्न करना चालू किए। तब बैल ने अलग अलग जवाब दिए कि मुझे नहीं पता ये जो मेरी बुरी हालत हुई है उसके पीछे क्या वजह है। उसके पीछे मैं कर्म को दोषी ठहराऊं, खुद को दोषी ठहराऊं कि ये भगवान का समझू, जो भी है मुझे नहीं पता। तब परीक्षित महाराज समझ गए कि ये जो धर्म के प्रतीक है वो भक्तगण है, इसलिए वो किसी को दोष नहीं देना चाहते। फिर उसके बाद आगे परीक्षित महाराज ने देखा कि नहीं अब तो मेरे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा, तो उन्होंने कली को दंड देने के लिए ललकारा। तो उन्होंने दंड देने का कली को निश्चित किया। तो जो कली था वो बहुत स्मार्ट था, उसने सोचा कि मैं परीक्षित महाराज के सामने तो मैं टिक नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने तुरंत शरणागति ले ली। और फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि मेरे राज्य में तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो फिर जो कली है उसने बोला कि नहीं मुझे बताओ, मैं आपके राज्य में नहीं रहूं तो कहाँ रहूं। तो फिर परीक्षित महाराज ने उनको क्या बोला कि जहाँ पे जुआ होता हो, मांसाहार होता हो, अवैध संबंध होता हो, नशा होता हो, वहां जाके आप निवास करो। तो फिर जो कली था उसने क्या बोला कि आपके राज्य में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो अभी मैं कहाँ पे निवास करूं। तो फिर परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है आप जाके सोने में निवास करो, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोना होगा, अधिक धन होगा। तो जहाँ पे अधिक धन होता है वहां पे ये लोग लालच में आके ये मांसाहार नशा ये सब करते ही है। तो इनडायरेक्टली जहाँ पे सोना ज्यादा होगा वहां पे ये चार चीजें होगी, नशा फिर अवैध संबंध फिर मांसाहार, तो आप वहां जाके निवास करो। तो ये अब तक के श्लोक की चर्चा थी अब तक में। तो अभी इस श्लोक में जब परीक्षित महाराज ने पिछले श्लोक में बोल दिया कि तुम जाओ और सोने में निवास करो, तो अभी कली क्या बोलता है वो इस श्लोक में मतलब बताते हैं। तो इस श्लोक में सबसे पहले प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कोई भी विशेष रूप से राजा हो, जो राजा हो या धर्म पदेशक हो या जन नेता हो या ब्राह्मण या सन्यासी हो, मतलब
जो कोई भी लीडर्स होते हैं, जो महान लीडर्स होते हैं, जैसे कि एक राजा है, पूरी प्रजा कैसे चलेगी, राजा के निर्देशन में। तो एक राजा हो, उनको इन चारों चीजों से बचना चाहिए। बचना कैसे चाहिए, मतलब जहाँ मांसाहार होता हो, जुआ होता हो, अवैध संबंध होता हो, नशा होता हो, उन सब चीजों से राजा को बचना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं और कौन कौन लोगों को बचना चाहिए। तो और बताते हैं, धर्मोपदेशक, फिर जन नेता, ब्राह्मण और सन्यासी। बोला ये जितने भी लोग हैं, ये हमारे वर्णाश्रम धर्म के लीडर्स है। मतलब जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वर्णाश्रम जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो जैसे ब्राह्मण हो गया, सन्यासी हो गया, ये सब कौन से आश्रम में आए, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। तो ये सब हमारा प्रभुपाद जी बताते हैं, हमारा जो बॉडी होता है, उसका जो हेड होता है ना, हेड माथा, वो कैटेगरी होता है ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण क्या करता है, वो यज्ञ करवाता है, दूसरों को ज्ञान देता है, फिर मतलब पठन पाठन, मतलब वो खुद शास्त्र पढ़ता है, लोगों को शास्त्रों से प्रचार करवाता है, शास्त्रों के माध्यम से, फिर यज्ञ करवाता है, और फिर वो डोनेशन भी लेते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं, वो होते हैं वर्णाश्रम की हेड कैटेगरी में। क्योंकि वो अच्छा होगा, ब्राह्मण सोसाइटी सबसे टॉप क्लास होती है, ब्राह्मण और सन्यासी वो अच्छे होंगे, तो उस उन वो अच्छे से फॉलो करेंगे, तो उनको देखकर दूसरे लोग उनके प्रेरणा लेंगे और उनको फॉलो कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे उन्होंने कली को बोला कि कली तू कहाँ पे निवास करेगा, जहाँ पे ये 4 चीजें होती है, मांसाहार होता है, नशा होता है, अवैध संबंध होता है, जुआ होता है, वहां जाके तू निवास करेगा। तो कली ने बोला आपका राज्य तो बहुत धर्म प्रतिष्ठित राज्य है, वहां पे तो ये सब होता नहीं है, तो मैं वहां पे कैसे निवास करूंगा। तो परीक्षित महाराज ने क्या सोचा कि इसको सोने की जगह दे देता हूँ, क्योंकि सोना बहुत है, सोना बहुत ज्यादा, गोल्ड आपके पास होगा, तो जितना जितना ज्यादा धन होगा, आप माया में फंसते चले जाओगे। तो अगर बहुत पैसा होगा तो आप किस में उड़ाओगे, मांसाहार में, तपस्या, फिर नशा करने में, फिर अवैध संबंध करने में, इन सब में उड़ाओगे। तो इसलिए उनको कली ने बोला सोने में जाके, परीक्षित महाराज ने कली को बोला सोने में निवास करो। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जहाँ पे धर्म का है, जैसे कि परीक्षित महाराज के पूरे राज्य में धर्म का वो रक्षण है, तो वहां पे वो बताते हैं कि धर्म का जो प्रतीक है, वो उसके लिए लीडर्स को, जितने भी लीडर्स होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, सन्यासी हो गया, राजा हो गया, कोई धर्म प्रतीक हो गया, उन सबको इन सब 4 चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर वो सब ये 4 चीजों से दूर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो प्रजा है वो उनको फॉलो करेगी, वो भी इन 4 चीजों से दूर रह जाएगी। तो अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जितने भी लीडर्स है, जैसे कि राजा हो गया, ब्राह्मण, सन्यासी, वो ये 4 चीजों से दूर कैसे रह सकते हैं, और माया कैसे उनको मतलब उनको कैप्चर कर लेगी, उनको माया उनको नचाएगी कि वो 4 चीजों में आ सकते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, तो शुरुआत हम सन्यासी वाले एग्जाम्पल से करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का टाइम था, तो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए थे, तो वो नित्यानंद प्रभु के साथ घर घर जाके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते थे। तो जब वो प्रचार करने जाते थे, तो उन्होंने देखा था कि कुछ उनकी उम्र के या उनसे भी वरिष्ठ उम्र के सन्यासी के भेष में थे। सन्यासी मतलब ऑरेंज कपड़ों में थे, मतलब पूरा सन्यासी की तरफ, ब्राह्मण ऐसे वो पहना हुआ था, गायत्री वो सब पहना हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, और वो शिष्य भी बनाते थे। तो तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, ये सन्यासी है, तो ये हमारे सीनियर हुए, हमारे वरिष्ठ हुए, तो हमें इनसे ब्लेसिंग्स लेने, आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सन्यासी लोगों के पास जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे, तो वो जो सन्यासी थे, वो लोग क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु को देख के उन्होंने सारे भौतिक आशीर्वाद देने शुरू कर दिए। कि चैतन्य महाप्रभु को ऐसा बोला कि आपको बहुत ज्यादा धन मिलेगा, आपको लंबी आयु होगी, आपको धन, मतलब धन की कभी कमी नहीं होगी, कोई भी जो भी आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा, सब मटेरियल बेनिफिट वाले आशीर्वाद दिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो सन्यासी जी से पूछा कि आप मुझे ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो, सब मटीरियलिस्टिक, कि मुझे इतना धन, इतना ये, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा बोलो भगवान की भक्ति बढ़े, रुचि हो। तो फिर वो सन्यासी ने क्या बोला कि ये आजकल का छोटा, मुझसे छोटी उम्र वाला मुझे ये ज्ञान देगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उनको तो सब पता है कौन सन्यासी सही है, कौन सन्यासी झूठा है, तो भी उन्होंने लेट गो किया।
फिर वो सन्यासी ने क्या बोला, भोजन के साथ साथ बोला आपको आनंदम लेना है, आनंदम। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये नित्यानंद प्रभु को पूछा, ये आनंदम आनंदम क्या कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने क्या इशारा किया, उन्होंने इशारा करके बोला कि देखो हम ये जो वाइन होता है, दारू, वो उनको आनंद लेते हैं। तो फिर चैतन्य प्रभु, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु फटाफट वहां से भाग गए। तब चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि जो सन्यासी वेश में होता है, पर सन्यासी वेश में होकर भी जो दारू पिए, फिर अवैध संबंध रखे, तो वो सन्यासी नहीं कहा जाता। फिर वैसे ही एग्जाम्पल देते हैं राजा, सबको राम राज्य चाहिए पर किसी को राम नहीं चाहिए। मतलब जब राम भगवान का राज्य था, तो वहाँ पे कैसा था कि कोई भी मतलब कभी भी कोई फ्लड नहीं आता था, कोई भूकाल नहीं होता था, कोई खाने की भूखमरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो राजा थे, वो धर्म के प्रतीक थे। वहाँ पे वो लोग यज्ञ करते थे, भगवान को पूजते थे, और सब कुछ धर्म के अकॉर्डिंग होता था, जो भक्ति में आगे बढ़ाए, जो प्रजा को सही शिक्षा दे। तो इसलिए उनके राज्य में कभी कुछ खराब नहीं होता था। तो लोगों को वही लगता है कि सबको राम राज्य चाहिए, पर राम नहीं चाहिए। राम जैसे अनुशासन, जो धर्म है, वो रूल्स उनको फॉलो नहीं करने, पर राम राज्य चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि अगर राजा भी राम की तरह ना हो, राजा ऐसे दिखने में वो राजा हो, राज्य संभाल रहा हो, पर राज्य खुद धूम्रपान करे, वो खुद नशा करे, अवैध संबंध रखे, तो वो राजा सही नहीं है। फिर वो आगे बताते हैं कि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्या काम है कि वो यज्ञ करवाए, अच्छे से मतलब पठन करे, दूसरों को प्रचार करे। पर वैसा इंसान जो अच्छे से खुद शास्त्र नहीं पढ़ रहा और दूसरों को प्रचार नहीं कर रहा, बस पैसे लेने के लिए बैठा है कि चलो झूठे झूठे मंत्र बोल दिए और पैसे ले लिए, तो वो ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो प्रभुपाद जी अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक सन्यासी कैसा होना चाहिए, एक ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। ये लोग अगर खुद धर्म को फॉलो करेंगे, तो वहां पे कभी कली प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि जैसे परीक्षित महाराज ने कली को दंड दे दिया कि जाओ तुम सोने में वास करो, तो प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे कि उसने कली को चकमा दे दिया। चकमा क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित महाराज खुद धर्म के राजा थे। उनके उनके राज्य में कोई भी मांसाहार नहीं होता था, नशा नहीं होता था, अवैध संबंध नहीं होता था, जुआ नहीं होता था। तो उनको पता था कि यहाँ पे कली टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर अभी कली को कुछ ना कुछ तो जगह देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था कि कलयुग जो है, वो कलयुग जो शुरू हो रहा है, उसमें भगवान की इच्छा से शुरू हो रहा है। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? कली को दंड तथा पुरस्कार। दंड कैसे दिया? दंड ऐसे दिया कि तुम मेरे राज्य से चले जाओ। और पुरस्कार में क्या दिया? पुरस्कार में ये दिया कि तुम सोने में जाके निवास करो। तो अभी परीक्षित महाराज बहुत स्मार्ट है, उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में ये 4 चीजें तो नहीं होती, पर जो सोना है, जहाँ पे अधिक सोना है, तो अधिक सोना तो परीक्षित महाराज के पास भी है, सबसे ज्यादा अधिक सोना तो राजा के पास होता है। पर फिर भी उन्होंने बोला कि तुम सोने में निवास करो। तो अभी आगे के श्लोक में व्याख्या आएगी कि परीक्षित महाराज को ये डर क्यों नहीं है कि उनके सोने में आके कली निवास करेगा, क्योंकि उनके पास तो सबसे ज्यादा अधिक सोना है। तो वो आगे के श्लोक में हम चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं कि ये जो 4 चीज है, वो 4 चीज कैसे होगी तो हम कलयुग से बच पाएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या सिखाना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज तो धर्म के राजा थे, इसलिए उनके वो 4 चीज, मांसाहार, नशा, धूम्रपान, ये सब नहीं होता था, अवैध संबंध, वो सब नहीं होता था। पर हमारे कलयुग में कौन सी ऐसी जगह है वहाँ पे ये 4 चीज नहीं होती है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर जगह कलयुग में मांसाहार होता है। आप हर 2 गली छोड़ के कोई ना कोई मीट हाउस होगा ही, स्लॉटर हाउस होगा ही। फिर हर जगह नशा होता है। आज तो युवा लोग भी सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, सब जगह नशा करते हैं। सब लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा करते हैं, तो वो भी है। और अवैध संबंध, मतलब आजकल तो किसी के भी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, सब जो पराय स्त्री पुरुष है उसमें संबंध रखते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज जो इतने स्ट्रिक्ट राजा थे, तब उनके टाइम पे ये सब नहीं था, तो कली का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो कली इतना मतलब पावर इतना अटैक नहीं कर पाया। पर कलयुग में हम कैसे बचेंगे? कलयुग में तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सब ये चारों चीज तो हर जगह है। जो धर्म एक पैर पे खड़ा है, सत्यता, वो भी
ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आजकल तो सब लोग झूठ भी बहुत आसानी से बोलते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं ये श्लोक में क्या सिखाना चाहते हैं, कि ये श्लोक में ये सिखाना चाहते हैं कि हम लोग कलयुग के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि राजा, ब्राह्मण, सन्यासी वो सब प्रॉपर होंगे तो हम उनको फॉलो करेंगे। तो उसमें प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक से क्या सिखाना चाहते हैं कि आचरण, अगर हमारा जो आचरण है, जो हमारा चरित्र है, वो भक्त के लक्षण पे होगा, भक्ति गुण का होगा, तो हम ऑटोमेटिकली कली के प्रभाव से बच सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आयुर्वेदिक का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, जो मतलब बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक में जो पत्तियाँ होती है, प्लांट्स होते हैं, उसको उसको मतलब निकाल कर उसके जूसेस और उसकी दवाइयाँ बनाता था, ताकि लोगों को आयुर्वेद का इलाज मिल सके। तो एक बार वो शहर मतलब ऐसे चक्कर काटने गया कि मैं जाता हूँ चेक करने और कौन सी जड़ी बूटियाँ मुझे मिलेगी तो मैं लोगों का भला कर सकूँ। तो जब वो आयुर्वेदिक का साइंटिस्ट गया सैर करने के लिए अपने आदमियों के साथ, जो उसके असिस्टेंट थे, तो उसने देखा कि वो सब ऐसे प्लांट्स पे सब जगह नजर रखता था कि कौन सी औषधि अच्छी है जिससे मैं लोगों का उद्धार कर सकूं, आयुर्वेद का अच्छा दवाई बना सकूं। तो जब वो ऐसे करता था, तो उससे देखा कि एक एक जो बगीचा था उसमें अच्छे अच्छे जड़ी बूटी थे, अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, जिससे वो आयुर्वेदिक की अच्छी अच्छी दवाई बना सकता था। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या बोलते हैं वो सोचा कि मैं इसको ले लेता हूँ ताकि मैं इसकी दवाई बना सकूँ, ऐसा उसके असिस्टेंट ने सोचा। तो उसने बोला कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आपको तो कौन रोकेगा, आप जाके बगीचे में वो जड़ी बूटियां तोड़ लो, फिर आप उसकी दवाइयाँ बनाना। तो फिर उसने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, असली में ये संपत्ति भगवान की है, पर ये जो जड़ी बूटियां हैं वो किसी मालिक के देख रेख के अंदर है। तो वो जिस मालिक का ये बगीचा है उससे जाके हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके हम वो जड़ी बूटी यूज कर सकते हैं, भले ना मैं कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हूँ, कितना भी बड़ा आयुर्वेदिक का डॉक्टर भी क्यों ना हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा उसके असिस्टेंट को उसने जवाब दिया। फिर वो 2-3 किलोमीटर चला, उसके मालिक को ढूंढा, फिर मालिक से बात किया उसने कि मुझे आपके बगीचे में से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ उठानी है और मुझे उसका मतलब अपने ट्रीटमेंट में यूज करना है। तो फिर मालिक ने उसको परमिशन दी और फिर उसने वो उठाया। तो प्रभुपाद जी उसका एग्जाम्पल देके हमको बताते हैं कि ऐसा चरित्र होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर चाहे तो वो किसी की संपत्ति हड़प भी सकता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मैं तो ले लेता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और मेरा उद्देश्य तो लोगों का भला ही करना है, अच्छी दवाइयाँ बना के। तो ऐसा उसका उद्देश्य हो सकता है, मतलब उद्देश्य तो सही था पर ऐसा उसका नेचर हो सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने मालिक से परमिशन मांगी। तो प्रभुपाद जी यही सिखाना चाहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका सबसे बड़ा गुण होता है परोपकारी, उनके अंदर चरित्र, उनका जो अपना बिहेवियर होता है वही ऐसा होता है कि हमें कैसे धर्म की रक्षा करनी है, कितना अच्छा नेचर रखना है, कितना विनम्र भाव होना चाहिए, तब जाके हम अच्छा धर्म की स्थापना कर पाएंगे और तब जाके हम कली के प्रभाव से बच पाएंगे। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं कि आज के ज़माने में, इस कलयुग में, परीक्षित महाराज जैसा राजा तो नहीं है कि उसकी जैसे शासन में कलयुग का प्रभाव नहीं आए, जैसे नशा ना हो, मांसाहार ना हो, अवैध संबंध ना हो, जुआ ना हो, वैसा तो नहीं हो सकता क्योंकि परीक्षित महाराज जैसा राजा नहीं है। पर इस कलयुग में हम ऐसा बन सकते, कैसे बन सकते, अगर आज के समाज के जितने भी लीडर्स है, लीडर्स मतलब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो हमारे गृहस्थ आश्रम में हमारे परिवार में लीडर कौन हो गए, दादा हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गए, जो हमारे पेरेंट्स है, वो अगर धर्म के प्रति, जो धर्म के जो 4 रूल्स है, जो प्रभुपाद जी बताते 4 नियम को पालन करना है, उसका पालन करके अपने बच्चों को ज्ञान देंगे, उनका चरित्र अच्छा बनाएंगे, उनको भक्त बनाएंगे, तो हम कली के प्रभाव से बच सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक प्रभुपाद जी जब बाहर प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने बोला था मुझे पूरे 100% पॉपुलेशन को भक्त बनाने की जरूरत नहीं है, एक शुद्ध भक्त बन गया, एक भक्त शुद्ध बन गया तो वो अपना 99% पॉपुलेशन को उद्धार कर देगा, बस एक शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये चाहते थे कि वो जितने भी भक्त बनाए उसमें वो विनम्र भाव हो, उनका चरित्र अच्छा हो, उनको पता हो कि कैसे, उसमें अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें भक्ति के सारे अच्छे लक्षण होने चाहिए कि कैसे
हमको ऐसे अहंकार नहीं करना, मैं तो बहुत वरिष्ठ भक्त हूँ, मैं तो इनको मान सम्मान नहीं दूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी वजह से ये चलता है। वैसा नहीं होना चाहिए। चरित्र साफ होना चाहिए, विनम्र भाव होना चाहिए, भक्ति के गुण होने चाहिए, तभी वो अच्छे से प्रचार कर पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब कैसे अच्छे से प्रचार फैलेगा। तो वो बताते हैं कि राजा अच्छा हो, नेता अच्छा हो, फिर ये ब्राह्मण अच्छा हो, सन्यासी अच्छा हो, क्योंकि ब्राह्मण और सन्यासी मंदिर में ही रहते हैं, तो वो अच्छे से प्रचार कर पाएंगे। तो ये सब कैटेगरी के लोग अगर अच्छे से 4 नियमों का पालन करें, अच्छे से विनम्र भाव लाए, चरित्र साफ रखे, तो जाके हम कलयुग के प्रभाव को बचा सकते हैं, जैसे परीक्षित महाराज ने बचाया। तो इस श्लोक की ये व्याख्या थी। अभी जो आगे का श्लोक है वो इसके कंटिन्यूएशन में है, तो वो भी हम लेंगे। 42 नंबर का श्लोक। ऋषस्य नष्टास्तीनं पादानं तपशोचनं दयामिति प्रतसन्दत् आश्वास्य महीचं संवर्धयत। शब्दात वृषस्य धर्म रूप बैल का, नष्टान विनष्ट, त्रीन तीन, पादान पावों को, तप तपस्या, शौचम स्वच्छता, दयाम दया, इति इस प्रकार प्रतिसंददे पूर्ण स्थापित किया। आश्वास्य आश्वासन देकर, महिम पृथ्वी को, च तथा संवर्धयत सुधार किया। अनुवाद अनुवाद बाय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। तात्पर्य तात्पर्य बाय जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतएव उन्होंने बैल के 3 पावों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पाव थे तप, स्वच्छता तथा दया। और विश्व भर के मनुष्य के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थापित लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पावों को फिर से स्थापित करने में प्रयोग किया जा सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेश अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता, दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पाव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हरे कृष्णा। तो अभी ये 42 नंबर के श्लोक में क्या समझाना चाहते हैं। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे पिछले श्लोक में तो कली को परीक्षित महाराज ने भगा दिया कि जाओ अब तुम ये जो 4 जगह है वो तो मेरे राज्य में नहीं है, जैसे कि नशा और मतलब नशा, अवैध संबंध, जुआ, ये सब नहीं है हमारे यहाँ पे। पर अभी आप कहाँ निवास करोगे? सोने में। तो अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि परीक्षित महाराज के पास तो इतना सारा सोना है, तो उनको ये डर नहीं होगा कि सोने में निवास करने का स्थान दिया है तो मेरे पास तो सबसे ज्यादा अधिक धन है, तो कल ही तो मेरे सोने में निवास कर लेगा, तो वापस वो मेरे राज्य में तो आ ही जाएगा। तो
ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा परीक्षित महाराज को लगेगा कि सोना तो सबसे ज्यादा मेरे पास है। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या सिखाते हैं? प्रभुपाद जी बताते सबसे पहले कि परीक्षित महाराज ने उनको छल दिया मतलब कली को ट्रिक कर दिया कि उनको छला, कैसे छला? उनको बोला कि तुम सोने में निवास करो। अभी सोना भी कैसा सोना? अभी प्रभुपाद जी समझाने चाहते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, बहुत ज्यादा अधिक सोना होता है, पर वो अधिक सोना भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, तो वो सोना में कली निवास करता है। मतलब मेरे पास 2-3 सोने की दुकान है, बहुत ज्यादा गोल्ड है, बहुत ज्यादा धन है, मैं लाखों करोड़ों कमाता जा रहा हूँ, पर मैं भगवान की भक्ति में 1 रुपए का भी डोनेशन नहीं दे रहा, तो वो सोना में कली निवास करता है। पर अगर हमारे पास अधिक सोना हो और हम वो सोने को भगवान की सेवा में लगाए, मतलब डोनेशन में उस सोने का जो भी धन हम अर्जित करते हैं उसको हम भगवान की सेवा में लगाए, डोनेशन दे, तो वो सोने में कली निवास नहीं करता। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज ने आइडिया लगाया। उन्होंने बोला कि मेरे राज्य से तो कली को भगाना ही है, पर उसको कहीं ना कहीं स्थान भी देना पड़ेगा। क्यों स्थान देना पड़ेगा? क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि अभी कलयुग का प्रारंभ हो, तो अभी कलयुग का प्रारंभ होगा तो कली को कहीं ना कहीं तो स्थान देना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने सोना दिया। पर उनको पता था उनके राज्य में तो कली पैर भी नहीं रख सकता। तो अभी जैसे ही कली को उन्होंने भगाने की कोशिश की, जाओ सोने में निवास करो, तो अभी कली तो ढूंढने जाएगा कि किधर सोने में निवास करना है। पर परीक्षित महाराज ने अभी देखा कि कली अभी गया, तो अभी जो बैल के 3 पाँव है, कौन से 3 पाँव? यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, दया, जैसे कली के जो 4 पाँव थे, दया, तपस्या, पवित्रता और सत्यता, उसमें से 3 पाँव तो कट गए थे, सिर्फ सत्यता बची थी। तो अभी परीक्षित महाराज ने बोला कि अब मेरे राज्य से मैंने कली को भगा दिया है, तो अभी वापस जो 3 पाँव है, जो 3 पाँव कौन से है? दया और फिर पवित्रता और तपस्या, ये 3 को मुझे वापस स्थापित करना है। तो ये 3 को मैं वापस स्थापित कैसे करूंगा? तो प्रभुपाद जी बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं ये श्लोक से समझा के कि दया, तपस्या और पवित्रता कैसे आएगी। तो सबसे पहले वो बताते हैं दया। तो वो बताते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा दया क्या है, दया कैसे हम दूसरे जीवों पे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कोई गरीब होता है तो हमें गरीबों को हम थोड़ा खाना दे दे खिलाने के लिए, या थोड़ा पैसे दे दे, तो हम कितने टाइम तक कर पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, कितने सालों तक कर पाएंगे? तो वो मतलब वो तुम आप दे रहे हो तो वो दया दिखाने का भाव नहीं होता, मतलब वो तुम ऐसे थोड़ा दया दिखाते हो, पर वो असली दया नहीं हुई। जो जीवन कल्याण के लिए जो दया है वो दया नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि असली दया तब होती है जब हम किसी को जीवन का जो मूल है, जीवन का जो उद्देश्य है वो समझाए। मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब उनको समझाना कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हमें ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, वो समझाना और भगवान उसको भक्त बनाना, हरि नाम से जुड़वाना, वो सबसे बड़ी दया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दया को स्थापना करना है कलयुग में। जो परीक्षित महाराज जो 3 पाँव वापस लाने की कोशिश कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रचार करके, अच्छे से भगवान को, लोगों को भक्तों से जोड़कर। फिर वो बताते हैं तपस्या। तपस्या मतलब आज के कलयुग के जमाने में सबसे बड़ी तपस्या क्या है? लोगों को बोलना कि 4 नियम का पालन करो, मांसाहार छोड़ो, नशा छोड़ो, अवैध संबंध छोड़ो, जुआ छोड़ो, क्योंकि लोग तो इंद्रिय भोग में ही लगे पड़े। जब इंद्रिय भोग में लगे पड़े तो 4 नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, तो ये 4 नियम का पालन करवाना। फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, उनकी आरती करना, नाम जप करना, ये सब कलयुग में तपस्या है। तो ये सब कलयुग में हम करेंगे तो तपस्या का मतलब हम स्थापित कर पाएंगे। और फिर आती है पवित्रता। पवित्रता क्या होगी? पवित्रता मतलब हमारा बाहर का नहाना, हमको खुद को साफ रखना, वो तो एक बात हो गई, पर हमारे अंदर मन में जो मैल भरा पड़ा है उसको कैसे पवित्र कर पाएंगे? उस मैल रूपी पवित्र करने के लिए हमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करना पड़ेगा। वो करेंगे तो हमारे अंदर का जो भी इतने 84 लाख योनि में हम भटकते आए हैं, तो हमारे अंदर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, फिर अज्ञान है, जो भी है वो भरा पड़ा है, तो उसको कैसे साफ करेंगे? श्रवण करके, भगवान की भक्ति करके, भक्तों का संग करके, सेवा करके। तो ये सब करके हम दया, तपस्या और पवित्रता इसकी स्थापना कर पाएंगे। और सत्यता तो पहले से चौथा पैर टिका हुआ था।
तो परीक्षित महाराज क्या बताते हैं? परीक्षित महाराज बताते हैं, ये श्लोक मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज के राज्य में तो ऑलरेडी ये 4 नियम का फॉलो हो ही रहा था। वो तो कल ही आ गया, 3 पाँव काट गया, पर परीक्षित महाराज ने उनको भगा दिया क्योंकि उनके राज्य में ऑलरेडी ये सब हो ही रहा था। मतलब कली का कोई चांस नहीं था वहां पे टिकने का। पर अभी जैसे परीक्षित महाराज ने उनको वरदान दिया कि तुम सोने में जाके रहो, तो परीक्षित महाराज ने क्या कदम उठाया? उन्होंने क्या किया, जितना भी उनके पास अधिक सोना था वो सोने का 50% उन्होंने हरि नाम संकीर्तन में लगा दिया। क्योंकि परीक्षित महाराज ने भागवतम का श्रवण किया था, तो उनको पता था कि एक भक्त को क्या करना चाहिए। उनको पता है कि उनके जो धन हो, वो ऑलरेडी उनके पास जितना भी धन था वो भगवान की भक्ति में, राज्य को धर्म की रक्षा करने में, धर्म का प्रत्येक सेट करने में ही लगाते थे। पर जब उन्होंने कली को ये वरदान दिया कि तुम सोने में जाके निवास करो, उसके बाद तो उन्होंने अपने पास जितना भी सोना था सब हरि नाम संकीर्तन में लगा दिया, मतलब सब भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो इतना वो और 100% श्योर हो गए थे कि अब तो कली हमारे राज्य में टिक ही नहीं पाएगा, सोने में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो सोना भगवान की भक्ति में लगाया जाए वो सोने में कली निवास नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज के टाइम तक जो 4 नियम थे उसमें तो उनके टाइम पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कली भी जानता था ये 4 नियम यहाँ पे फॉलो होते तो उसका कोई चांस नहीं है। पर जो सोना था, सोने में भी वो कली निवास नहीं कर पाया, क्योंकि परीक्षित महाराज जो भी सोना था वो डोनेशन में देते थे। तो सोने का कोई चांस ही, मतलब कली का कोई चांस ही नहीं था। फिर कली कब कब कली प्रफुल्लित हुआ? कली तब प्रफुल्लित हुआ जब परीक्षित महाराज वापस धाम में चले गए। धीरे धीरे कलयुग और बढ़ने लगा, मतलब वो राज्य, मतलब जो राजा थे वो चले गए, उसके बाद धीरे धीरे प्रजा भी लुप्त होने लगी, तब कली का प्रभाव चालू हो गया। और फिर कली का प्रभाव कैसे चालू हुआ? वो चले गए मनुष्य के अंदर। मनुष्य के कली ने सोचा कि मैं कैसे अटैक करूंगा, तो कली ने सोचा कि वो लोगों की चेतना के अंदर अटैक करे। तो फिर कली हम सबके अंदर घुस गया, हमारी चेतना में अटैक करने लगा। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक से क्या सिखाना चाहते हैं? ये श्लोक से बताना चाहते हैं कि परीक्षित महाराज के टाइम पे तो कली ने कुछ नहीं कर पाया, पर जैसे ही वो चले गए उसके बाद जब कलयुग का प्रभाव शुरू हुआ तो हम सारे मनुष्य योनि के चेतना के अंदर कली घुस गया। और वो चेतना के प्रभाव क्या है, उसके क्या क्या मतलब गुण है, जिससे पता चल गया कि कली हमारे अंदर घुस गया। उसका पहला है, प्रभुपाद जी बताते हैं, अज्ञानता। मतलब मनुष्य सबसे बड़ा अज्ञानी है, उसको यही नहीं पता कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। हम ये जो शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं कि मुझे अच्छा घूमना चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा महंगी घड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ये अच्छा अच्छा नशा करना है, मांसाहार करना है जीवा को तृप्त करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं है। सबसे बड़ा अज्ञानी है मनुष्य, तो इसलिए वो कली उस चेतना में घुस गया है, तो वो उसके अज्ञानता का फायदा उठाता है। फिर दूसरा रूपात जी बताते हैं कि वो अहंकार करता है, तो अहंकार के हिसाब से वो चेतना में घुस गया है। तो अहंकार क्या होता है? तो अभी प्रभुपाद जी बताते हैं अहंकार 2 टाइप के होते हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या होता है कि जो भी करने वाला मैं ही हूँ, मैं कमाता हूँ तभी मेरा घर चलता है, मैं ये करता हूँ तभी ये हो रहा है, मैं ये सेवा कर रहा हूँ तभी ये हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो जो मैं होता है ना, वो मिथ्या अहंकार होता है। तो वो उसकी वजह से भी कली हमारे ऊपर अटैक करता है। तो वो एक लक्षण हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें एक अहंकार होना चाहिए। वो अहंकार क्या होना चाहिए? सत्य अहंकार। सत्य अहंकार मतलब हमें यह अहंकार होना चाहिए कि हम भगवान के दास है, हम भगवान के दास है, उनके सेवक है। ये अहंकार हमारे अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कि हमारा तो कोई कुछ है ही नहीं इस आउटपुट। हम जो भी सेवा कर पा रहे हैं, जो भी भगवान की भक्ति में कार्य कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? हम भगवान के दास है, वो हमारे थ्रू करवा रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम है। तो ये सत्य अहंकार होना अच्छी बात है। पर जो मिथ्या अहंकार है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं ही हूँ, वो गलत है। उसकी वजह से कली हमारे चेतना में घुसता है। तीसरा प्रभुपाद जी बताते हैं आसक्ति। हमें ना बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि ये मेरी चीज है, ये मेरा है, वो मेरी है, इसको कोई टच नहीं करेगा, ये अगर मैं करती हूँ तो मैं ही करूंगी, अगर ये ये रोज क्लास देने की सेवा मेरी है तो मैं ही दूंगी, मैं किसी को और चांस प्रोवाइड नहीं करूंगी। ऐसा जो जो होता है, आसक्ति होती है, ये मेरा है, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी।
तो वो आसक्ति की वजह से भी हमारे अंदर ये कलयुग चेतना में प्रभाव करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अज्ञानता, अहंकार, आसक्ति, ये सब की वजह से कलयुग हम सब पे प्रभाव पे हमारे ऊपर अटैक करता है, ये हमारे चेतना में घुस गया है। तो हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया जो है बहुत स्ट्रांग है। हमको लगता है कि हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं माया बहुत स्ट्रांग है, वो किसी को भी चूर चूर कर सकती है, किसी को भी नीचे गिरा सकती है। तो फिर एक बार है ना, प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज का है, माया का है, क्योंकि माया तो किसी को भी भक्त से नीचे गिरा सकती है। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मुझे माया का कोई डर नहीं है, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर वो रिपोर्टर और शिष्य ने प्रभुपाद जी को नोटिस करना शुरू किया कि देखते माया इनको कैसे नहीं कुछ बिगाड़ सकती। तो क्या हुआ, वो देखते थे रोज सुबह प्रभुपाद जी जब गुरु पूजा करते थे, मंगला आरती करते थे, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के मतलब एकदम बहुत लीन हो जाते थे और कुछ प्रार्थना मांगते थे। तो फिर जो रिपोर्टर थे, शिष्य थे, वो चले गए प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने पूछा कि आप रोज तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हो, आपको तो माया भी हरा नहीं सकती, आप तो इतने पावरफुल इंसान हो। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि माया मेरे से दूर रहे, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, इसलिए माया मेरे से दूर रहती है। तो तुमको भी अगर माया को हराना है तो रोज तुम्हें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, रोज प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके तुम माया को हरा सकते हो। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज ने तो कली को हरा दिया, मतलब सोने का बोलकर भी उनके राज्य में आए नहीं, पर हम लोग को पिछले श्लोक में ये बताते हैं कि हम लोग को सबसे पहले आचरण, हमारा जो व्यवहार है वो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, मतलब भक्त जैसा करना पड़ेगा, विनम्र, अहंकार नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर वो अज्ञानता नहीं होनी चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो सब पहले अपने अंदर व्यवहार सही लाना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। उसके बाद हमें भक्ति में 4 नियम का फॉलो करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से माला करके। फिर प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी गोल्डन रूल बताते हैं इस तात्पर्य में। वो बताते हैं कि जो परीक्षित महाराज 3 पैर स्थापित कर रहे हैं, कौन से 3 पैर, जो दया है, स्वच्छता है, तपस्या है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी सिर्फ एक चीज फॉलो करने से। वो क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं हम जितना भी धन कमा रहे, जितना भी धन अर्जित कर रहे, उसका हम कुछ परसेंटेज अगर हम भगवान की भक्ति में लगाए, भगवान के प्रचार में, हरिनाम संकीर्तन में, भक्तों की सेवा में लगाए, तो ऑटोमेटिकली दया हो जाएगी, तपस्या, स्वच्छता, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी सिखाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम्पल खुद सेट किया था जब प्रभुपाद जी गए थे बाहर प्रचार करने न्यूयॉर्क में। तब उनके तब है ना कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि ब्रह्मचारी सन्यासी लोग ही उनके सेंटर या मंदिर में रहेंगे। तब गृहस्थ होते थे, वानप्रस्थ होते थे, कोई भी वर्ण आश्रम के हो, प्रभुपाद जी के हेल्प करते थे, उनके साथ मंदिर में ही रहते थे। तो अगर वो लोग कुछ भी मंदिर के काम के लिए पैसे भी कमाने जाते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको ऑर्डर दे दिया था कि तुम जो भी धन अर्जित करोगे उसका 50% तुमको मंदिर की सेवा में देना होगा, 25% अपने परिवार वालों को देना पड़ेगा, परिवार की जो पूर्ति होती है उसमें, और 25% सेविंग्स करनी पड़ेगी। 25% आपको बैंक में या सेविंग्स करके साइड में रखना है, कभी इमरजेंसी में वो 25% आप मतलब यूज कर सको। ऐसा प्रभुपाद जी ने बोल दिया कि तुम सब मेरे शिष्य हो, तो ये मेरा ऑर्डर है, मेरे गुरु का इंस्ट्रक्शन तुमको फॉलो ही करना पड़ेगा। 50% मंदिर में, 25% परिवार वालों को, 25% सेविंग्स, ऐसा तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो जितने भी भक्त थे वो सब ये फॉलो करते थे। तो शास्त्र भी बताते हैं कि हम जो भी धन अर्जित करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हमको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी हम धन अर्जित करते हैं, तो उसका हम लोग को कुछ परसेंटेज, अभी के ज़माने में तो प्रभुपाद जी ने इतना सिंपल कर दिया है कि सबको पता है कि 50%, अभी की महंगाई के ज़माने में कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि 11% अपने डोनेशन में, और मतलब अपने सैलरी में से जो कमाते हो उसमें से 11% निकाल के डोनेशन दो। हर महीने की 11% कमाई भगवान की सेवा में लगाओ, हरिनाम संकीर्तन में लगाओ, तो अपने आप तुम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर धन शुद्ध होगा तो उस धन से जो भी आप घर के कार्य करते हो, घर में जो सीधा मंगाते हो भगवान प्रसाद बनाने के लिए, फिर या कपड़े खरीदते हो या जो कुछ भी करते हो वो धन से ही करते हो,
तो धन की शुद्धिकरण हो गई। तो उसके अलावा हमारे डेली रूटीन में उस धन से कमाया हुआ जो भी हम यूज करते हैं तो वो सब ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। तो विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग तो सबको बताते हैं कि 4 नियम का पालन करो, हरि नाम जप करो, सब वैष्णवों की सेवा करो, पर इम्पोर्टेंट चीज तो बताते ही नहीं है कि जो भी तुम कमा रहे हो उसमें से तुम डोनेशन दो। वो करोगे तो कली निवास नहीं करेगा। तो इस श्लोक से सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी सेट करते हैं कि आपके धन में भी कली वास कर सकता है, क्योंकि कली को तो वरदान दिया हुआ है, वो सोने में वास करेगा। सोना मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अर्जित धन किया होगा तो वो एक्स्ट्रा धन क्या करेगा, वो धूम्र मतलब नशा करेगा, सिनेमा घर में जाएगा, पार्टी करेगा, डीजे करेगा, मतलब सब गलत काम करेगा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और धन का गलत यूज करेगा। तो कली निवास करेगा तो तुम कली के प्रभाव से नहीं बच सकते। तो अगर तुमको कली के प्रभाव से बचना है तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि हमें जो भी कमा रहे हैं उसका डोनेशन दो, उसमें उसको भगवान की सेवा में लगाओ हर महीने। तो यही परीक्षित महाराज यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करते हैं कि परीक्षित महाराज ने उसको सोने का वरदान तो दिया, पर उस सोने का उसने अपना जितना भी धन था, सोना था, वो हरि नाम संकीर्तन में लगा दिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो अब तो वो 100% कन्फर्म हो गए कली उनके राज्य में आएगा ही नहीं। तो ये 2 श्लोक से प्रभुपाद जी हमें सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले हमको इस कलयुग में कली के प्रभाव से बचना है तो हमें पहले भक्त बनना कैसे वो सीखना होगा, कैसे चरित्र अच्छा करना होगा, विनम्र भाव लाना पड़ेगा। जैसे परीक्षित महाराज का है, उन्होंने बताया था कली उनका दुश्मन है, फिर भी उनको ऐसे दंड नहीं दिया, उनको तलवार से मारा नहीं, उसको कहीं ना कहीं वरदान देके स्थान दिया। तो ये होता है विनम्रता भाव, ये होता है चरित्र कैसे रखना है। तो प्रभुपाद जी पिछले श्लोक में बता रहे थे कि राजा हो गया, लीडर हो गया, ब्राह्मण हो गया, सन्यासी, उन सबको विनम्र होना चाहिए, उनका चरित्र साफ होना चाहिए, उनमें अज्ञानता, अहंकार, आसक्ति ये सब नहीं होना चाहिए, और वो 4 नियम का पालन करना होना चाहिए। तब जाके वो धर्म के रक्षक बन पाएंगे और जाके प्रचार कर पाएंगे। फिर इस श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कली तो अब सोने में वास करेगा, उससे कैसे बचना है। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो भी धन अर्जित करते हैं उसको डोनेशन में देना चाहिए, डोनेशन में देना चाहिए, भगवान की सेवा में, हरिनाम संकीर्तन में, वैष्णवों की सेवा में, गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, इतने सारे भगवान की भक्ति में अलग अलग डोनेशन होते हैं, उसमें देना चाहिए। अगर ये सब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 4 चीजें हमको स्थापित करनी है, धर्म के 4 चीज, दया हो गई, तपस्या हो गई, पवित्रता हो गई, सत्यता हो गई, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हमें अच्छा भक्त बनना है, अच्छे से अपने अंदर वो गुण लाने हैं, और फिर हमारे धन में से जो कमाते हैं उसको डोनेशन देना है। ये सब एग्जाम्पल हमें सेट करने हैं, ये सब हमें करना है और दूसरों को भी समझाना है, तब जाके कलयुग में हम कली के प्रभाव से बच पाएंगे। तो ये इस 2 श्लोक की व्याख्या थी, इसको समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा।